बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सजल अली ने अलहदगी के बाद अपना दिल खोल कर रख दिया। मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। अहद रज़ा मीर से अलहदगी की असल वजह क्या बनी, शादी एक डब्बा, ये सारा क्या माजरा है, आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सजल अली के हवाले से आप सभी जानते हैं कि वो इंतहाई वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी जो है वो हमें टेलीविजन स्क्रीन पर करती हुई दिखाई। जो फिल्म है जो कि जमामा खान ने बनाई थी उसमें उनको कास्ट किया था और उसके बाद से मज़ीद जो है वो उनकी शोहरत में इजाफा हुआ है, क्योंकि इसमें गैर मुल्की जो अदाकार थे उनके साथ सजल अली को अदाकारी का मौका मिला। और इसी फिल्म के प्रीमियर पर एक इंटरव्यू जो है वो उनका निकल कर सामने आता है, जिसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं शादी के हवाले से। तो वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। हाल ही में जमामा खान की बरतानवी एशियाई फिल्म में मरकजी किरदार अदा करके मकबूलियत के नए झंडे गाड़ने वाली अदाकारा सजल अली ने कहा कि ख़वातीन पहले ही जानती हैं कि वो मर्दों के बगैर भी मुकम्मल हैं। शादी एक डब्बे की माने नहीं कि उसमें बंद होकर पाबंदियां आयद कर दी जाएं। ये सजल अली का कहना है जी कि शादी जो है वो उसको एक डब्बे की माने नहीं करा देना चाहिए कि इंसान उसके अंदर सिर्फ कैद होकर रह जाए। यानी हर औरत जो है जो कि शादी के बंधन में बंधती है उसके बाद भी वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि वो कर सकती है। यानी कि शादी के बाद किसी एक औरत के पाँव में कोई बेड़ियां नहीं डाल देनी चाहिए, उसको घर में कैद नहीं कर देना चाहिए। ये सजल अली साहिबा का कहना है। जमामा खान की फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट का बरतानिया में प्रीमियर हुआ, जिसमें फिल्म की कास्ट समेत पूरी टीम हवाले से सजल अली का कहना था कि जब कोई बड़ी फिल्म या बड़े प्रोजेक्ट की पेशकश होती है तो मुझे हमेशा डर लगता है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट करने से पहले मैं सोचती हूँ कि क्या होगा। इन तमाम उम्मीदों पर मैं अगर पूरा ना उतर पाई, मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद और भरोसा नहीं है। कोई मेरे काम की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है तो मैं खुद से सवाल करती हूँ कि क्या वाकई मैंने इतना बेहतरीन काम किया है। अदाकारा ने कहा कि इंडस्ट्री में उन्हें 12 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी सोच और रवैये में आज भी तब्दीली नहीं आई। सजल अली का कहना था कि मैंने अदाकारी ही करनी थी, लेकिन कामयाब होने का कभी नहीं सोचा था। हाँ, मगर इंसान को आजिज़ मिजाज ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा जी वो कहती है कि मैं ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। हर प्रोजेक्ट अपने साथ नए तजर्बात लाता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जमाइमा खान या शबाना आज़मी के साथ काम करूँगी। इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने सवाल पूछा कि फ़िल्म का एक डायलॉग मेरे साथ कोई मर्द नहीं है इसलिए मैं अधूरी हूँ था, इस पर आपकी क्या राय है। ये जो मूवी है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, ये भी शादी के जो बंधन है उसके मुतालिक है। इस वजह से इसके अंदर सजल अली ने एक डायलॉग जो है वो बोला था, जिसके ऊपर ये सवाल किया गया और इस सवाल के जवाब में वो कहती हैं कि सजल अली ने जवाब दिया कि ख़वातीन पहले ही जानती हैं कि वो मर्दों के बगैर भी मुकम्मल हैं। मोहब्बत होना खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये वाहिद मकसद नहीं होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीती हूँ, मुझे किसी आदमी की अशद ज़रूरत नहीं है। इससे साफ वाज़ेह होता है कि जो उनका रिश्ता था जो कि पहले जो कि अहद रज़ा मीर के साथ था, जो कि ये कपल इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता था और सभी लोग मैं भी इस कपल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन बदकिस्मती से फिर उनके दरमियान जो है वो अलहदगी हो गई। और अब अलहदगी की वजह जो है वो सजल अली के इस इंटरव्यू से काफ़ी हद तक वाज़ेह होती हुई दिखाई दे रही है। और ये खबरें भी उस वक्त निकल कर सामने आई थी जब इनकी अलहदगी का जो तस्करा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था पिछले साल। तो ये खबर भी पता चली थी कि अहद रज़ा मीर जो है वो इनको फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो तनाज़ात शुरू हुए थे, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो अलहदगी हो गई। उसके बाद अब हमने देखा है कि सजल अली ने बैरून मुल्क के जाकर जो है वो जो गैर मुल्की अदाकार हैं उनके साथ भी अदाकारी के जौहर वो यही कहती है कि मुझे किसी मर्द के साथ की अशद ज़रूरत नहीं है। और वो कहती हैं जी कि लेकिन अगर मैं किसी का हाथ थामना चाहूँ तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं, कोई बुराई नहीं है। और मुझे भी ऐसे महसूस होता है कि यकीनन उनका ये एक अच्छा फ़ैसला है और शायद किसी भी औरत को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि यानी वो किसी भी मर्द के पीछे अपना आप जो है उसको ख़त्म नहीं कर लेना चाहिए। हर इंसान की कोई लिमिट होती है और शायद सजल अली के इस हवाले से अगर मैं कहूँ तो मुझे उनकी ये बात काफ़ी अच्छी लगी। मुझे लगता है कि उनके हवाले से उन्होंने जो बात कही है वो काफ़ी ठीक कही है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद शादी ही मकसद नहीं होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि किसी को PhD करने का इरादा हो या वो आगे पढ़ना चाहता हो। उन्होंने बताया कि शादी एक डब्बे की माने नहीं कि उसमें बंद होकर पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ और इंसान एक ही डब्बे में कैद होकर रह जाए। तो ये सजल अली के हवाले से जो शादी के मामलात हैं उनके ऊपर उनकी कुछ राय थी और मुझे लगता है कि उनकी राय से मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन आप लोग इस राय से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।